आप स्मार्ट कार्ड चलाते होंगे, उस स्मार्ट कार्ड में एक चिप लगी होगी। उस चिप के निर्माता के बारे में कभी सोचा है आपने कि वो चिप कौन बनाया, वो चिप कैसे ऑपरेट होता है, चिप के बारे में सोचा कौन? नहीं सोचा। हम उनसे मुलाकात कराने वाले हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया है। ये कह सकते हैं कि चिप के जनक, स्मार्ट कार्ड के जनक, IIT भिलाई के डायरेक्टर और अब IIT गांधीनगर के डायरेक्टर प्रोफेसर रजत मूना हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि भिलाई टाइम्स से हम मुलाकात कर चुके हैं, आज इंटरव्यू करेंगे। सर, आपका स्वागत है भिलाई टाइम्स में। धन्यवाद। कैसा लग रहा है IIT गांधीनगर, भिलाई से गांधीनगर जा रहे हैं? देखिए, एक्चुअली एक थोड़ी सी मिक्स फीलिंग है। IIT भिलाई को शुरू से नींव से ईंट बाई ईंट बनाया है, तो एक मिक्स फीलिंग है। और उसको छोड़ के एक दूसरी जगह जा रहे हैं जहाँ उसके अपने आप में एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, IIT भिलाई के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा इंस्टीट्यूट है, और वहाँ पे जा रहे हैं तो एक अलग सी फीलिंग है। कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ पा रहे हैं, तो एक मिक्स फीलिंग है। क्योंकि IIT भिलाई लगभग कंप्लीट की ओर है। आपने पहली ईंट भी रखी थी, मुझे यहाँ तक याद है कि जब ज़मीन बस मिली थी और ईंट रखने की बारी आई थी, आपने रखा था, नरेंद्र मोदी जी आए थे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी ने रखा था। तो अब लगभग वो कंप्लीट की ओर है, तो आपको नहीं लग रहा कि थोड़ा सा मन सैडनेस वाला फीलिंग? देखिए, हमारा जून 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने इसका शिलान्यास किया था रिमोट कंट्रोल से और भिलाई के क्रांति मैदान से। तो एक बहुत बड़ी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद हमारी डिज़ाइन बनी, कॉन्ट्रैक्टर असाइन हुए, और कॉन्ट्रैक्टर वगैरह असाइन होने के बाद ही एकदम से कोविड आ गया, सब लॉकडाउन हो गया। लेकिन फिर भी हम रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। और चूँकि एक्चुअली भूमि पूजन जिसे कहते हैं, जिसमें पहली ईंट रखी जाती है, उस समय हम कोरोना से त्रस्त थे, कोई भी किसी भी तरह का पब्लिक प्रोग्राम नहीं हो पा रहा था। उसके बावजूद हमने वहाँ पे खुद जाके, हम किसी राजनेता को नहीं बुला पाए थे, हम किसी बड़े अफसर को नहीं बुला पाए थे, लेकिन खुद जाके हमने वहाँ पे पहली ईंट एक्चुअली उसकी, जिसकी पूजा की, रखी, एक यज्ञ हुआ, और वो सब हुआ। छोटे स्केल पे किया, लेकिन शुरुआत की। और उसके बाद जो है वहाँ पे बिल्डिंग्स की नींव बनना शुरू हुई। जब नींव बनते बनते बिल्डिंग जो है वो वापस उसके लेवल पे आ गई, ज़मीन के लेवल पे आ गई, और सुपर स्ट्रक्चर का बनना शुरू हुआ। तब तक कोरोना का प्रकोप भी थोड़ा कम हो गया था। उस समय हमने यहाँ के मुख्यमंत्री जी से बात की, और उन्होंने हमारे सुपर स्ट्रक्चर को शुरू करने की, सुपर स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने की उन्होंने पहली ईंट रखी थी। और इस तरह से ये बहुत मेमोरीज़ हैं जो कि हमेशा साथ रहेंगी। हाँ, फ़र्क तो पड़ता है। पहली ईंट रखी, उसके बाद नेक्स्ट ईंट रखवाई मुख्यमंत्री जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ, भूमि लॉन्च हुआ। और अब हम इस सिचुएशन पे आ गए हैं जबकि हम बिल्डिंग को अंदर से देख पाते हैं, सुंदर लग रही हैं। जो भी वहाँ जाता है उसकी बड़ी अच्छाई से उसकी तारीफ़ करता है। तरह तरह के अवार्ड्स मिले हैं इस बिल्डिंग्स को, और एक काफ़ी अच्छी इसकी पहचान बनी है। हाँ, तो अच्छा तो बहुत है। 115 बच्चों से इसकी शुरुआत हुई थी, आज 900 के आसपास है। स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, डिमांडिंग है IIT भिलाई। आपने तो ये है कि डिमांडिंग के लेवल पर लेकर आ गए हैं। देखिए, मैं खुद IIT कानपुर का स्टूडेंट रहा हूँ, और आज से करीब 35 साल पहले, जब 35 क्या बल्कि और ज़्यादा ही हैं, 40 साल पहले मैंने IIT कानपुर में एंट्री ली थी। और उस समय IIT कानपुर का जो साइज़ था वो आज की तारीख में IIT भिलाई ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। हम इस समय 1200-1300 छात्रों की बात कर रहे हैं, और उस रफली उसी ऑर्डर के हमारे समय में स्टूडेंट्स थे। तो इसलिए आज से करीब 40 साल पहले जो पुराने IITs थे वो जिस लेवल पे थे, हम उस लेवल तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। उनको उस जर्नी को करने में 25 साल लगे थे, और हमें इस जर्नी को करने में केवल 5 साल लगे हैं। तो इसलिए हमने काफ़ी एक्सेलरेशन से, काफ़ी तेज़ गति से स्पीड पकड़ी है। और सही मायनों में ये जो आप कह रहे हैं 115 से 900 स्टूडेंट, 8 गुना स्टूडेंट्स हुए हैं केवल 5-5.5 सालों में, ये बहुत अपने आप में काफ़ी तेज़ ग्रोथ है।
तो मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ कि इस तरह की ग्रोथ हम मेंटेन कर पाएँ और आज शायद आगे करते रहेंगे। सर मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ बहुत सारे अवार्ड की लिस्ट रखी हुई है, कई अवार्ड बाहर भी दिखे मैंने, तो जानना चाहेंगे 5 साल में कौन कौन से बड़े बड़े अवार्ड आपने अचीव किए, IIT भिलाई ने अचीव किए? देखिए, बहुत सारे अवार्ड्स हमको मिले हैं, कुछ मुझे पर्सनल रूप से व्यक्तिगत रूप से मिले हैं, कुछ IIT भिलाई को मिले हैं और बहुत तरह के अवार्ड्स मिले हैं। इसको बहुत तरह से सराहा गया है। हमारी जो पहल रही हैं, हमारी जो उपलब्धियां रही हैं, उनको जनरल जनता ने काफ़ी सराहा है। सबसे पहले मैं IIT भिलाई की उपलब्धियों की बात करूंगा। तो IIT भिलाई को हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उसको 5 एग्जेम्पलरी अवार्ड्स मिले हैं गृह काउंसिल द्वारा। गृह काउंसिल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा पोषित एक सोसाइटी है जिसमें सारे आर्किटेक्ट रहते हैं और ये सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से कि किस तरह की बिल्डिंग्स बन रही हैं जो कि सस्टेनेबल हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, इको फ्रेंडली हैं, कम से कम बिजली, कम से कम पानी का इस्तेमाल करती हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें 5 डिफरेंट मेजर अवार्ड्स मिले हैं। एक हमें फर्स्ट अवार्ड मिला था यहाँ के आर्किटेक्चर डिज़ाइन में, पैसिव आर्किटेक्चर डिज़ाइन कहते हैं, एग्जेम्पलरी अवार्ड। एग्जेम्पलरी अवार्ड का मतलब होता है कि इस चीज़ को लोग उसका अनुसरण कर सकें, उसको रिपीट कर सकें। वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब पे हमको अवार्ड मिले हैं। इसके अलावा वर्कर्स के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, वर्कर्स के जो रहन सहन की सुविधाएं हैं, उसके लिए अवार्ड मिला है। सेफ्टी के लिए अवार्ड मिला है और यहाँ पे इस बात का पूरा पर्यावरण का पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है। हमने वहाँ पे पेड़ तोड़े नहीं हैं, कोई काटे नहीं हैं और जो अच्छे पेड़ हैं भी वहाँ पे वो ख़राब ना हो, उसके चारों तरफ पेरिफेरल प्रोटेक्शन लगा के, जिससे कि ट्रक से, मिट्टी से, इन सब चीज़ों से वो ख़राब ना हो, इसकी व्यवस्था की। तो उसका फल हम आज देख पा रहे हैं कि हमारे कैंपस में ग्रीन कैंपस है, जहाँ की जब आप बाकी सब जगह देखें, जब वो कैंपस शुरू होते हैं तो बिल्कुल ही बैरन होते हैं और उनको 5 से 6 साल लगते हैं पेड़ का कवर बनाने में। हमारे ऑलरेडी काफ़ी पेड़ हैं, कम से कम नहीं तो ये 2000 पेड़ के आसपास तो ऑलरेडी उस कैंपस में हैं और ये एक बहुत बड़ी पहचान है। हमने अपने पूरे कंस्ट्रक्शन में केवल 120 पेड़ों को काटा है। हमने पूरी आर्किटेक्चर डिज़ाइन इस तरह से की कि पेड़ ना काटने पड़े। जिस जगह अवेलेबल थी उन जगह हमने बिल्डिंग्स बनाई हैं और ना कि पेड़ों की जगह। तो 120 पेड़ काटने की हमने परमिशन ली थी और केवल 120 पेड़ ही काटे हैं और उसके बदले में हमारा जो प्लान है उसमें करीब 20,000 पेड़ लगाने का प्लान है, जबकि सरकार के हिसाब से वो 120 के 10 गुना पेड़ लगाने की परमिशन देते हैं। तो मतलब अगर हम 1200 पेड़ लगाने की बात करें तो हमें 120 पेड़ काटने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन हम यहाँ पे 20,000 के आसपास पेड़ लगा रहे हैं। सारा का सारा पानी की व्यवस्था, सीवेज की व्यवस्था बहुत कम है हमारी। कहीं भी कोई सीवेज बाहर नहीं जाएगा, उसको सीवेज को वहीं पे ट्रीट किया जाएगा, उसी ट्रीटेड पानी को यूज़ किया जाएगा गार्डनिंग में, फ्लशिंग में, और वो सीवेज का पानी काफ़ी शुद्ध पानी है। ऐसा नहीं है कि वो पानी जब हम ट्रीट करके देते हैं, हमें ड्रिंकेबल नहीं कहेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके अलावा जो हम फ्रेश वाटर ले रहे हैं वो अगर हम भारत के या किसी भी आर्किटेक्चर के नॉर्म्स के हिसाब से जाएं तो जितने पानी की ज़रूरत पड़ती है उसका लगभग 1/3 पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिजली की रिक्वायरमेंट जो हमारी है इस समय वो अप्रॉक्सीमेटली 1.8 मेगावाट की है, जबकि हम उस 1.8 मेगावाट को यूज़ करने के लिए सोलर सेल्स लगाएंगे जो 1.5 मेगावाट जनरेट करेंगे। मतलब हम ग्रिड से केवल 300 किलोवाट लेंगे, वो भी पीक डिमांड पे। तो इफेक्टली हम सेल्फ सस्टेनेबल कैंपस है हमारा। और ये जो डिपेंड नहीं है सर, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं हो। जो 300 किलोवाट की भी हम अगर हम चाहें बिजली बनाना तो वो हम बना सकते हैं एडिशनल, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें बाकी किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसा कट के रहना किसी सोसाइटी से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम बिजली पानी लेंगे। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो एक छोटी सोसाइटी में भी 300 किलोवाट से ज़्यादा बिजली खर्च होती है।
मतलब एक घर में अगर हम 5 किलोवाट की भी बिजली मान लें तो 150 घरों में 120 घरों में 300 किलोवाट बिजली खर्च हो जाती है। सर अभी आईआईटी भिलाई मतलब आईआईटी मतलब रिसर्च इनोवेशन के नाम पे जाना जाता है, तो अभी आईआईटी भिलाई कौन कौन से काम कर रहा है जिस पे बिग प्रोजेक्ट आईआईटी भिलाई के हो जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो आपके निर्देशन पे चल रहे हैं अभी? देखिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आईआईटी भिलाई में चल रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे हम ईवीएम की डिज़ाइन पे बहुत काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नए नए फैसिलिटीज़, नई नई चीज़ें, जिससे कि फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर की कौन सी मशीन कहाँ है, क्या क्या किस हालत में है, कितनी उसमें ख़राब है, क्या सही है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और सॉफ्टवेयर के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू उसको मैनेज करना, ये भी हम कर रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है वो अगर हम और टेक्निकल हालात में जाएं तो हम सोलर सेल्स की बात कर रहे हैं। हम खुद सोलर सेल डेवलप कर रहे हैं, हमारे काफ़ी फैकल्टी मेंबर्स सोलर सेल डेवलप कर रहे हैं, सोलर एनर्जी पे काम कर रहे हैं। और फ्लेक्सिबल सोलर सेल्स मतलब ऐसे सोलर सेल्स जिनको आप जो है वो फोल्ड करके अपनी बिल्डिंग के ऊपर लगा सकें, तो काफ़ी इस हिस्सों में काम कर रहे हैं हम। ये डीएसटी का एक प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट है सर आपका। रिमोट वोटिंग भी हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके और इसके साथ हमने एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम दिया है। सर्विस वोटर्स जो हैं उनको बेचारों को कभी भी पोस्टल बैलेट नहीं मिल पाते थे, क्योंकि पोस्टल बैलेट को ट्रांसमिट करने में, भेजने में 1 महीना लगता था, और हमारे स्लेट जो कैंडिडेट की केवल 15 दिन पहले तैयार होती है एड ड्रॉप वगैरह होने के बाद। तो इसलिए वो जो है वो उनको पोस्टल बैलेट ही नहीं पहुंच पाते थे। हमने इस चीज़ को बिल्कुल ऑनलाइन करके, रिमोट वोटिंग के जरिए उनको ऑनलाइन हम पोस्टल बैलेट और रादर बैलेट पेपर दे पाते हैं इलेक्ट्रॉनिक, और जिसको वो प्रिंट लेके उसमें अपना ठप्पा लगा के उसको वो जब एनवेलप में पेस्ट करके उसकी पूरी इंस्ट्रक्शन होती हैं और वापस भेज देते हैं। काउंटिंग के समय तक वो हमारे पास आ जाती हैं। और इसलिए अगर आपने देखा होगा लास्ट 2 इलेक्शंस में, जनरल बॉडी इलेक्शंस में, हमारे यहाँ एक समय में हमारे डिफेंस के लोग केवल 3-4 हज़ार लोग ही वोट कर पाते थे। इस लास्ट इलेक्शन में अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख लोगों ने वोट दिया। बड़ा फिगर था। तो ये बहुत बड़ा फिगर था, और आने वाले समय में मुझे लगता है और भी ज़्यादा वोट का रुझान बढ़ेगा। और हमारे पास इस समय बहुत से ऐसे वोटर्स हैं जो वोट नहीं दे पाते हैं, जैसे कि एनआरआईज़ हैं, माइग्रेंट वोटर्स हैं। कोशिश है कि अगर हम उनको भी किसी तरह वोटिंग सिस्टम में ला सकें तो शायद और अच्छा हो, तो अब उस दिशा में प्रयास जारी है। जी सर, आईआईटी भिलाई के नए डायरेक्टर पीएचयू से आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या काम छोड़ के जा रहे हैं जो बिग काम है कि ये आपको करना पड़ेगा, तो वो कौन से काम होंगे? मुझे लगता है 5 साल 6 साल पुराने आईआईटी को चलाना ही अपने आप में एक बड़ा काम है। और राजीव प्रकाश जी जो बीएचयू में प्रोफेसर हैं, वो जब यहाँ आएंगे तो उनको काफ़ी एक तरह से बसा बसाया इंस्टीट्यूट मिलेगा, पर उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इसको आगे बढ़ाने के लिए। इस समय हम केवल 5 बीटेक प्रोग्राम चला रहे हैं, और हमारी जो पूरी योजना थी, प्लानिंग थी, उसके हिसाब से हमें नेक्स्ट 5 साल में 2 प्रोग्राम और शुरू करने थे। कौन से वो 2 प्रोग्राम होंगे वो अभी नहीं मालूम है, लेकिन वो 2 प्रोग्राम और शुरू करने थे। इसके अलावा जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें हमें सीट्स बढ़ानी थी, और हमारा जो प्लान है उसके हिसाब से अगले साल हमें बीटेक में लगभग 70 सीटें और बढ़ाने का प्रोग्राम है। अब कितनी बढ़ती हैं कितनी नहीं होती हैं वो तो डिबेट पे डिपेंड करेगा इंस्टीट्यूट के अंदर, और डायरेक्टर का क्या विज़न है उसके हिसाब से। पर हमारी आज से 5 साल के अंदर हमारी जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है वो 900 से बढ़ के 2500 होने वाली है। तो इस समय बहुत ही रैपिड ग्रोथ पाथ पे हैं। 900 से 2500 का मतलब है कि हम ऑलमोस्ट 3 गुने की बात कर रहे हैं। 8 गुना हम ऑलरेडी आ चुके हैं, 3 गुना और जाएंगे, 24 गुना शुरू से। ये बहुत बड़ी ग्रोथ है, बहुत ट्रेमेंडस ग्रोथ है, और हमारी प्लानिंग के हिसाब से ये हम इस डायरेक्शन में पूरे अग्रसर हैं। भिलाइंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? चूँकि भिलाइंस ने आपको बहुत प्यार दिया, आईआईटी भिलाई को बहुत प्यार दिया, चूँकि उनको प्राउड लगता है कि आईआईटी भिलाई हमारा भिलाई, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले चूँकि डायरेक्टर हैं आप। मुझे जहाँ तक मैंने खुद देखा है, मुझे भिलाई के लोगों से काफ़ी आशाएं और प्रेम का एक मिक्स मुझे फीलिंग मिली है।
कभी मैंने किसी से अगर किसी काम के लिए कहा, उसने कभी उसके लिए मना नहीं किया। और लोग वहाँ पे भिलाई में IIT भिलाई का कैंपस देखने के लिए जाते हैं, उसको वो अपना खुद का कैंपस समझते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी शहर के लिए। जब आप किसी से बात कीजिए, लोगों को छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं मालूम होता है, बाकी शहरों में लोगों को ये नहीं मालूम होता भिलाई कहाँ है। भिलाई स्टील प्लांट मालूम होता है, लेकिन भिलाई कहाँ है ये नहीं मालूम होता है। कोई उसको मध्य प्रदेश से जोड़ता है तो कोई उसको झारखंड से जोड़ता है। अब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि ये जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में हैं। एक अच्छी पहचान बनाना, उसमें मुझे पूरे भिलाइयंस का और IIT का एक कोलैबोरेशन चाहिए, और वो कोलैबोरेशन दोनों को अच्छी पहचान देगा, IIT भिलाई को और भिलाई को। बिल्कुल, एक सपना था कि IIT भिलाई आए, छत्तीसगढ़ आए, तो वो सपना साकार हो गया है और दिसंबर 2022 तक वो सपना पूरा हो जाएगा, जब यहाँ के बच्चे, अभी फ़िलहाल GC कैंपस रायपुर में क्लासेस संचालित हैं और 2016-17 से क्लासेस लग रही हैं और 2022 दिसंबर तक, इसी साल दिसंबर तक क्लासेस IIT भिलाई में चलना शुरू हो जाएगा। और डायरेक्टर सर को ढेर सारी शुभकामनाएं, चूँकि अगर शायद आप नहीं होते तो वो सपना जो 25 साल पहले वाला जो IIT था, कानपुर आप बात करते, कानपुर 25 साल, हम उनके लेवल पर पहुंच गए हैं 5 साल में। तो इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चूँकि सर IIT गांधीनगर जा रहे हैं तो हमने सोचा कि सर से जाके 1-to-1 कर ले, ताकि आपको बहुत सारी जानकारी, हमें जानकारी मिल सके। इसके लिए सर ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और बहुत तरक्की करें, देश का नाम रोशन करें। इसी के साथ धन्यवाद।